तो हेलो साथियों, वेलकम बैक टू क्रिक कंपटीशन चैनल। और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है ये सब हम इसके बारे में जानेंगे, इसके गुणों के बारे में जानेंगे, परावर्तन, अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या कि लाइट होता क्या है। नॉर्मली हम लोग सब लोग जानते हैं क्या कि प्रकाश, हाँ, सन से आई तो प्रकाश, बल्ब से आया प्रकाश, किसी चीज से मोमबत्ती, लाइट कहीं से भी जल रहा है तो प्रकाश है। लेकिन एक्चुअल में प्रकाश है क्या? देखो, जो ये प्रकाश है वो क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, मतलब बोल सकते हैं एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। क्लियर? क्या है? एक तरह का ऊर्जा है। ऊर्जा है जो क्या करता है? हेल्प करता है। किसमें? ध्यान से देखना, इसमें बहुत ही मतलब एकदम फोकस के साथ देखना। लाइट में उसके बाद लाइट कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। देखो, लाइट क्या करता है? एक प्रकार की एनर्जी है जो हेल्प करता है, सहायता करता है। किस लिए? दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। दृष्टि संवेदना मतलब क्या? दृष्टि संवेदना मतलब क्या कि कुछ नहीं, बस ये क्या करता है, इसकी हेल्प से क्या होता है? वस्तुएं हमें दिखाई देती है। क्या होता है? वस्तुएं हमें दिखाई देती है। क्लियर? वस्तुएं हमें दिखाई देती है, मतलब लाइट की सहायता से, लाइट की मदद से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर को हम लोग क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है। अब देखो, अभी हम लोग पता करेंगे, अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे देखते हैं। देखो, तो ये समझ में आया कि लाइट क्या हेल्प करती है? किसमें? वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को दिखाती है। अभी इसके प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा। देखो देखो, जो वस्तु हमें कैसे देखती है, देखो ये हमारा क्या हो गया? लाइट हो गया। मान लो यहाँ पे बल्ब जल रहा है, ठीक है? क्या जल रहा है? बल्ब जल रहा है ना? तो इससे लाइट निकल रही है, इससे लाइट निकल रही है। क्लियर? देखो, जब भी लाइट निकलती है तो मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु रखी हुई है, ठीक है? तो जब ध्यान दो, जब भी हम लोग इस चीज को देखते हैं अपने आईज से, ठीक है, इसको देखते हैं तो देखो क्या होता है। लाइट यहां से आती है, इस पे लाइट आ रही है, लाइट रेज है ना, ये लाइट की किरण, तो ये आ रही है और इससे टकराकर क्या होती है? हमारी आंखों पर आती है। इसी को बोलते हैं दृष्टि संवेदना, आंखों पर आती है। तो जब लाइट किसी वस्तु से टकराकर मतलब क्या? परावर्तित होकर। मीनिंग ध्यान रखना, परावर्तित मतलब क्या? मतलब रिफ्लेक्ट होकर। क्या होकर? रिफ्लेक्ट होकर। तो जब टकराकर हमारी आंखों पर आती है तो ही हमें ये चीज क्या होता है? दिखाई देता है। जैसे ये मार्कर है, तो अगर यहाँ पे जो लाइटें जल रही हैं तो लाइट इस पे आ रही है, फिर हमारी आंखों पे पड़ रही है, हमारी आंखों पर पड़ रही है तो ही हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से टकराती ही ना, यहाँ पे लाइट होता ही ना, तो ये हमें नहीं दिखाई देता। ठीक है? तो ये होता है दृष्टि संवेदना। समझ में आ गया होगा कि लाइट कैसे दिखता है, मतलब लाइट हमें देखने में कैसे हेल्प करता है, कैसे मदद करता है। तो ये है लाइट, ओके, जो कि एक एनर्जी है। अब बढ़ते हैं लाइट के गुण के तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के गुण कितने होते हैं। देखो, क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? प्रकाश के गुण के बारे में। देखो, कोई भी चीज है, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज है, चाहे हम लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई चीज हो, सबकी अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है। वैसे हम लोग लाइट को बारे में, लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में दो चार जानेंगे। ठीक है? पहला प्रॉपर्टीज कि लाइट की जो चाल है, लाइट की चाल, स्पीड, क्योंकि सिंपल है, लाइट ट्रेवल करती है ना। लाइट जैसे सन से पृथ्वी पर लाइट आती है तो ट्रेवल कर रही है, तो कुछ स्पीड से आती होगी ना, कुछ स्पीड से आती होगी। तो देखो, लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कितने लोगों को यही नहीं समझ में आएगा कि क्या बोला गया। देखो, कहने का मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर एक सेकेंड में चलेगी। एक सेकेंड में कितना? 3 × 10⁸ मीटर। सोच लो कितना ज्यादा स्पीड है। ठीक है? चलो, नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ये है, लाइट क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जिसको मैक्सवेल ने बताया था, विद्युत चुंबकीय
तरंग। अब देखो आप लोगों ने अगर पढ़ा है विद्युत चुंबकीय तरंग तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आगे हम लोग इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। बस गुण है इसके, प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरा नंबर जो है कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, अदृश्य है, इनविजिबल। प्रकाश अदृश्य है, अदृश्य। अब देखो यही मेन प्रॉपर्टीज है इसकी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो प्रकाश अदृश्य है मतलब इनविजिबल, इनविजिबल। अब देखो क्यों, प्रकाश दिखती नहीं है, प्रकाश हमें नहीं दिखती है। किसी को लगता है क्या प्रकाश को देख सकते हैं? नहीं, प्रकाश हमें नहीं दिखती है, लाइट हमें नहीं दिखती है, बल्कि लाइट हमें देखने में मदद करती है। लाइट की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। ये होता है मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी, कि प्रकाश खुद तो नहीं दिखती लेकिन दूसरों को दिखाती है, दूसरी चीजों को दिखाती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे देखते हैं हम चीजों को। फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर चाल हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। और हाँ, प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। वैसे तो तरंग के रूप में भी चलती है, लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सीधी रेखा में चलती है, चलती है। तो ये 4 गुण हो गया प्रॉपर्टीज लाइट के, जो कि हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिए। सबके बारे में इसमें से जो वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे परेशान नहीं होना है, ओके। आई होप प्रकाश के गुण समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट के तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो वो क्या है कि लाइट के हम लोग मतलब लाइट के आधार पे वस्तुओं को 2 तरह से बांटा गया है, बस 2 ही तरह से, ठीक है। पहला लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। देखो अब लुमिनस क्या होता है, सब हम आसानी से एकदम बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से जानेंगे। देखो लुमिनस मतलब क्या होता है, प्रदीप्त, ठीक है। प्रदीप्त वस्तुएं किसको बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, क्लियर। और नॉन लुमिनस तो इसका उल्टा, अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। मजा आ रहा होगा क्लास में, ठीक है। अगर मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक बटन दबा देना, ठीक है, प्रेस कर देना। तो देखो जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है किसको बोलते हैं, ध्यान दो, प्रदीप्त। प्र मतलब क्या हो गया, प्रकाश, बस अभी जस्ट समझो इसको। और दीप्त मतलब देने वाला, प्राप्त करने वाला, मान लो दीप्त मतलब ही प्रकाश होता है, मतलब प्रकाश प्रदान करने वाला। देखो एक ट्रिक बस बताया मैंने कि कैसे याद करो। लुमिनस ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, स्वयं खुद प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सबको पता होगा, ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। ये क्या होता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है क्या, बिल्कुल करता है, स्वयं ही लाइट उत्पन्न करता है, प्रकाश को खुद ही प्रोड्यूस करता है। तो क्या हो जाएगा, ये लुमिनस, क्या हो जाएगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो बल्ब कैसा होगा, लुमिनस, मतलब ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, लुमिनस। और जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती है वो नॉन लुमिनस हो गया। जैसे देखो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, बल्ब एडिसन ने निकाला था, आविष्कार किया था। नेक्स्ट लुमिनस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य भी प्रकाश खुद स्वयं उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद और भी कितनी चीजें, मोमबत्ती हो जाएगा, मोमबत्ती, ऐसी सभी चीजें जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, ETC, क्लियर। अब देखो याद कैसे रखोगे, प से, प्र है ना तो प्रकाश उत्पन्न करने वाली स्वयं, अप्र है ना तो मतलब नहीं प्रकाश उत्पन्न, मतलब स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करे। जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसमें क्या हो, खुद बताओ। देखो ये देखो ना मार्कर, क्या इससे प्रकाश आ रही है, क्या प्रकाश निकल रहा है, नहीं, इस पे प्रकाश पड़ रही है तो ये हमें दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, मार्कर, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मार्कर, क्लियर। उसी तरह क्या हो जाएगा, पृथ्वी, बुक मतलब किताब, जितनी भी चीजें हैं इत्यादि। आता है कि मून क्या है, प्रकाश मतलब लुमिनस या नॉन लुमिनस, तो मून नॉन लुमिनस बॉडीज होता है, नॉन लुमिनस, ठीक है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, क्लियर। तो ये इस तरह से हमारा लुमिनस बॉडीज और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वही दोनों एक ही हो जाएगा।
ये पूरा क्लियर हो जाता है। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे की क्लास में हम लोग इसके आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे, लाइट को पूरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा पूरा, तो लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना, और भी बच्चों को जोड़ सकते हो साथ में। नए हो क्लास चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।